हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 9 चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। देखिए अगला सवाल है 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का क्या ज्ञात करना है बेटा? आयतन। तो यहाँ पर आपको जो त्रिज्या दी गई है वो क्या दी गई है? 11.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले त्रिज्या लिखिए, r बराबर 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको गोले का आयतन बताना। बच्चों गोले के आयतन का सूत्र आपने रट रखा है, याद कर रखा, v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। बोलो ठीक है। तो इसको हल करने के लिए 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, r क्यूब मतलब 3 बार यही रेडियस, 11.2 गुणे 11.2 गुणे 11.2। अब इसको हल कर लीजिए। इसको हल करने पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5887.32 घन मीटर, घन सेंटीमीटर। नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल करते हैं। एक शॉर्ट पट मतलब बेटा होता है ये धातु का गोला, एकदम भरा हुआ गोला जो होता है ना, लोहे का गोला, इसको बोलते हैं शॉर्ट पट। समझ गए? ये खेल होता है उसमें यूज़ किया जाता है, शॉर्ट पुट बोलते हैं इसको। 4.9 त्रिज्या वाला धातु का एक गोला है। तो बेटा त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है? 4.9। और धातु का घनत्व आपको दिया गया है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो शॉर्ट पुट का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है सूत्र? देखो बच्चों, घनत्व का सूत्र आप लोग को लिखना पड़ेगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्या? आयतन। ठीक है ना? तो आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा। देखिए आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ द्रव्यमान चाहिए है ना। शॉर्ट पुट का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे बराबर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान। बस, तो ये सूत्र आपको लगाना है। आपको द्रव्यमान चाहिए तो द्रव्यमान मतलब कि m बराबर घनत्व, घनत्व यानी कि d इंटू आयतन। ये सूत्र नोट कर लीजिए। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या आपको दी गई है कितनी? 4.9। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इससे आयतन निकालेंगे। आयतन आप जानते हैं गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वैल्यू रख दीजिए 4/3, पाई की जगह 22/7, r क्यूब मतलब 3 बार ये, और इससे आ गया ये आयतन आ गया। क्या आ गया ये? आयतन। अब आप जानते हैं कि फार्मूला जो होता है द्रव्यमान बराबर होता है ना, घनत्व गुणे आयतन। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व का मान कितना दिया है? ये दिया है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख लो 7.8, ऊपर है ग्राम और नीचे है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों? और आयतन कितना निकला है? 493 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। उत्तर आएगा देखिए सॉल्व करने पर 3845.44 ग्राम। 44 ये आपका उत्तर आ गया है। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 का भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे 1000 का भाग दे दो, तो 3845 भागे 1000 कर दीजिए, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 3.858 है ना। 1000 करोगे ना तो 0.44 बटे 1000, तो 1000 करने में कितना आ जाएगा? 3.845 किलोग्राम। बच्चों जब भी किसी संख्या का 1000 का भाग दोगे ना, तो जो दशमलव होगा, जितने शून्य हैं उतने डिजिट पीछे आ जाएगा। तो देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो ये दशमलव जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो उत्तर हो गया 3.845, और उत्तर इस बार किस में आएगा? किलोग्राम में। किस में आएगा उत्तर? किलोग्राम में। नोट करिए इसको। चलिए अब आइए अभ्यास करते हैं। देखिए पहला सवाल है, सही विकल्प चुनिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का बताइए क्या होता है? क्या पढ़ाया गया है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बिल्कुल सही, सही उत्तर है 3 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 3 पाई r स्क्वायर। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 3 पाई r स्क्वायर। अगला, निम्न में से कौन सी ठोस आकृति नहीं है? गोला, अर्धगोला, शंकु, वर्ग। वर्ग, बिल्कुल सही, वर्ग यहाँ पे ठोस आकृति नहीं है।
अगला, शंकु के आयतन का सूत्र कौन सा है भाई, देख को पहचानो कौन सा भाई शंकु का आयतन, सा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। जो आपके शंकु के अंदर की जगह होती है वही शंकु का आयतन होता है। क्या बताया गया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। अगला, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र कौन सा है बताओ भाई, दा, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है इसका दा। निम्न में से कौन सी समतल आकृति है, समतल मतलब जो घुमावदार ना हो, कौन सी समतल आकृति है, वर्ग, कौन सी आकृति है, वर्ग, बिल्कुल सही। अभी तक आपने बिल्कुल आंसर सही बताया। आइए उत्तर का मिलान कर लेते हैं, उत्तर आपके कितने सही कितने गलत। पहले का उत्तर आपने बताया 3 पाई आर स्क्वायर सही है, दूसरे का वर्ग है, फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और चौथा भी होगा आपका वर्ग, ये पांचवा होगा वर्ग। चलिए अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो भाई कौन बताएगा, बोलो, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बताओ, अर्धगोले का आयतन पता है, हाँ बिल्कुल सही, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया अर्धगोले का आयतन। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ाया था, पाई आर और क्या, कोष्टक में आर प्लस एच, आर प्लस एच नहीं, आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। क्लियर कि नॉट क्लियर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है, बिल्कुल सही, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु के बेलन की आधार त्रिज्या एक ही हो और ऊंचाई भी एक ही हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है। इसको हम हल करते हैं अभी 1 सेकेंड में। पहले आप ये देख लीजिए, आर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं, कह रहा कि यहाँ पे क्या भर दोगे। तो बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर। तो यहाँ पर किसकी कमी है, 4 की, किसकी कमी है, 4 की। चलिए पहले उत्तर का मिलान कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर तो कुछ कम उत्तर दिए गए हैं, है ना। पहला 4 पाई आर स्क्वायर बिल्कुल सही है। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, फिर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है, गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। और फिर पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, बिल्कुल सही। आगे के सवाल तो हमने खुद ही करा दिया, उत्तर ही नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगला सवाल करते हैं 6। यदि शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या एक ही हो, मतलब बेटा एक आपके पास में शंकु है और एक आपके पास में बेलन है, दोनों की आधार की त्रिज्या बराबर है। इसकी त्रिज्या भी मान लो r और इसकी भी त्रिज्या कितनी मान लो r, दोनों के आधार की त्रिज्या बराबर हो, ऊंचाई भी एक ही हो, ऊंचाई भी क्या हो, एक है। तो ये देखो ऊंचाई इसकी भी h है और इसकी भी कितनी है, h है। तो कह रहा, तो बताइए शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होगा। मतलब आपको ऊपर चाहिए है शंकु का आयतन और आपको बताना है कि शंकु का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन का कितना होगा, कितने हिस्सा होगा। तो नीचे भी बेलन और ऊपर भी शंकु, शंकु, तो हमको अनुपात निकालना है। चलिए तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको चाहिए है v शंकु बटे v बेलन, v बेलन। शंकु का आयतन आप जानते हैं होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है केवल पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, उत्तर आ गया 1/3। तो यहाँ पर आएगा आंसर 1/3। मतलब शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12, 13 है। तो ऊंचाई हो गई 12 और तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, 13। क्लियर है। आपको बोल रहा आधार की त्रिज्या बताओ, क्या बताओ। तो पाइथागोरस थ्योरम से 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन आर का वर्ग। कहिए हाँ या ना। 13 का वर्ग बराबर 169, 12 का वर्ग हो गया 144 और आर का वर्ग पता नहीं है। तो
तो आर का वर्ग बराबर 169 में से 144 माइनस करो, कितना आ गया 25 बराबर आर का वर्ग। तो आर बराबर 25 का रूट लग जाएगा और आर बराबर 25 का रूट कितना होता है 5। तो उत्तर होगा यहाँ पे कितने सेंटीमीटर, हाँ। अगला कह रहा है 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा। चलिए तीसरा सवाल, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ या ना। 4/3 पाई के जगह पाई आर क्यूब यानी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुणे 3 गुणे 1 3 से 1 3, चलिए 3 तियाँ 9 चौके 9 चौके 12, बहुत बढ़िया बेटा। 3 तियाँ 9 और 9 चौके 36, कितना हो गया 36। तो 36 पाई और आपका क्या है ये आयतन है, तो आयतन आएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटी, चाहे आप इसे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख दो, बात बराबर है। तो उत्तर आ गया 36 पाई घन सेंटीमीटर, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब लोग जानते हो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र बोला है तो मतलब ऊपर वाला। अर्धगोले में कितनी फलकें होती हैं, आंसर अर्धगोले में कोई फलक नहीं होती है, शून्य फलक। कितनी फलक, शून्य फलक, है ना। वक्र सतह होती है, वक्र सतह, कितनी सतह होती है, वक्र सतह होती है, कोई फलक नहीं होती है। क्लियर हो गया। अब आइए मिलाते हैं सही जोड़ी। सबसे पहले शंकु का आयतन बोलिए क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले का होगा ई, पहले का क्या होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो सेकेंड का हो गया डी। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, तीसरे का हो गया ए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल पाई आर एल, क्या पाई आर, चौथे का हो गया एफ, चौथे का हो गया। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, तो पांचवे का हो गया सी, पांचवे का क्या हो गया। और छठे का गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो छठे का हो गया बी। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, अच्छी एक्सरसाइज है, यहाँ पे सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य बताना है। आयत वर्ग इत्यादि समतल आकृतियों के उदाहरण है, बताइए क्या ये समतल है कि नहीं है। आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब एक ही समतल में आती कि नहीं आती हैं। तो बिल्कुल ये बात क्या है, एकदम सत्य। तो ये बात एकदम सत्य है, ये ठोस आकृति नहीं है, ये समतल है। गोला और शंकु आकृतियों के ठोस आकृतियों के उदाहरण नहीं है। अरे भैया गलत बोल रहे हो, ये तो सब ठोस ही हैं। तो आपने नहीं कर दिया है, तो ये क्या हो चुका है, असत्य। क्या हो चुका है ये, असत्य। कह रहा है अर्धगोले के पृष्ठीय और क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात इतना होता है। तो चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और पूर्ण क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर। अनुपात कितना आया, 2:3। बिल्कुल सही है, तो अनुपात होगा 2:3। क्लियर कि नॉट क्लियर। समान त्रिज्या और ऊंचाई के 3 शंकुओं का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होता है। कह रहा समान त्रिज्या ऊंचाई के 3 शंकुओं का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होता है। तो देखिए अभी अभी आपने बताया कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बताया था ना अभी पिछले सवाल में कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का क्या होता है, 1/3, 1/3। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो यदि आप इसको गुणा कर दोगे तो 3 बार शंकु बराबर 1 बार बेलन, मतलब 3 शंकु को मिला के क्या बनेंगे, 1 बेलन बनेंगे। यही लिखा हुआ है कि क्या 3 शंकु का आयतन 1 बेलन के आयतन के बराबर होता है। हाँ बराबर होता है, उत्तर हो गया सत्य। क्या हो गया, 1 सत्य। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देख लो 3 शंकु की तुलना करवा रहा है 1 बेलन से, तो 3 गुणे 1 शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता। और 1 बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो 3 से 3 क्या हो गया, क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ भी क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल सत्य है, 3 शंकु का आयतन 1 बेलन के आयतन के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं है। शंकु से तात्पर्य लंबवृत्तीय शंकु से है। हाँ बिल्कुल सही बात है, शंकु का ही दूसरा नाम है लंबवृत्तीय शंकु। गोला एक त्रिविमीय आकृति नहीं है, असत्य।
गोला एक त्रिविमीय आकृति है क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है, इसमें ऊंचाई भी होती है। ठीक है। गोले की केवल एक वक्रीय फलक होती है, सत्य। इसकी जो फलक होती है वो क्या होती है? वक्रीय। क्या होती है? वक्रीय मतलब घूमी हुई। वक्रीय मतलब, क्लियर हो गया?